हरे कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका कन्हैया स्टोरी की आध्यात्मिक यात्रा में। जय श्री राम। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर पर सुंदरकांड किस प्रकार से किया जाए, किस दिन किया जाए और सुंदरकांड को करने के नियम क्या हैं। बल बुद्धि विद्या के दाता हनुमान जी की पूजा से व्यक्ति जीवन के हर संकट से मुक्ति पा लेता है। सभी देवों में हनुमान जी को ही इस धरती पर जीवित देवों में माना गया है, जो कि पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक इस कलयुग में धरती पर विचरण करते हैं। मंगलवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करने की परंपरा है। यह भी कहा जाता है कि 40 सप्ताह तक लगातार जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक सुंदरकांड का पाठ करता है तो उसके सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाते हैं। सुंदरकांड रामचरितमानस के 7 कांडों में से एक कांड है। इसमें हनुमान जी द्वारा माता सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन किया गया है। इसमें दोहे और चौपाइयाँ विशेष छंद में लिखी गई हैं। रामायण पाठ में सुंदरकांड के पाठ का विशेष महत्व माना जाता है। सुंदरकांड में मुख्य घटनाक्रम है हनुमान जी का लंका की ओर प्रस्थान, विभीषण से भेंट, सीता जी से भेंट करके उन्हें श्री राम जी की मुद्रिका देना, अक्षय कुमार का वध, लंका दहन और लंका से वापसी। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे और 526 चौपाइयाँ हैं। 60 दोहों में से प्रथम 30 दोहों में विष्णु स्वरूप श्री राम जी के गुणों का वर्णन किया गया है। सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। संपूर्ण मानस में श्री राम जी के शौर्य और विजय की गाथा लिखी गई है, लेकिन सुंदरकांड में उनके भक्त हनुमान के बल और विजय का उल्लेख है। इसमें श्री राम जी के भक्त की विजय और सफलता की गाथा है, अतः यह मानस में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब आइए जानते हैं कि सुंदरकांड का पाठ क्यों करें। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए विधिवत और सही नियमों के साथ हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ आस्था और विश्वास के साथ करना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने श्री राम जी के सब काज सवारे, हमारे भी सब कष्ट हरेंगे। इस पाठ को एक बार पूर्ण करने में 2 से 3 घंटे का समय लगता है। पाठ करते समय शांति और पूर्ण ध्यान के साथ यह पाठ करें। अच्छी तरह सुंदरकांड पाठ विधि के नियमों से यह धार्मिक पाठ करें। अब आइए जानते हैं कि किस दिन करें सुंदरकांड का पाठ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुंदरकांड का पाठ हनुमान जयंती, रामनवमी, नवरात्रि, मंगलवार, शनिवार और पूर्णिमा एवं अमावस्या जैसे शुभ अवसरों पर इसका पाठ करने से अधिक लाभ मिलता है। जिनके पास पूरा पाठ करने का समय नहीं है, वह 11 चौपाइयों का पाठ भी रोजाना कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान ने मंगलवार को लंका में सीता जी को पाया था, इसीलिए सीता माता ने वरदान दिया कि जो भी मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा करेगा उसे माता सीता की कृपा भी प्राप्त होगी। यदि आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं तो इसके लिए तड़के सुबह 4 बजे से 6 बजे तक यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है। अधिकतर लोग सुंदरकांड का पाठ समूह में करवाते हैं। अगर आप भी सुंदरकांड का पाठ समूह में करवाना चाहते हैं या समूह में करते हैं तो शाम को 7 बजे के बाद समूह में सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि सुंदरकांड पाठ के लिए हमें पूजा सामग्री क्या चाहिए। सुंदरकांड पाठ करने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं सुंदरकांड पुस्तक की एक प्रति या अध्याय का एक प्रिंट आउट, प्रसाद धारण करने के लिए एक पूजा की थाली, फूल, गेंदा या और गुलाब, सुगंध के लिए अगरबत्ती या धूप, दिया या दीपक, तेल और बत्ती के साथ प्रकाश देने के लिए, प्रसाद के रूप में फल और मिठाई,
या भगवान को प्रसाद और भक्तों के बीच वितरण करने के लिए। पूजा के अंत में आरती के लिए कपूर। पूजा क्षेत्र के चारों ओर छिड़काव के लिए गंगा जल या पवित्र जल। अब आइए जानते हैं कि कैसे करें सुंदरकांड का पाठ। सुंदरकांड का पाठ करने से पहले भक्त स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। हनुमान जी और श्री राम जी की फोटो या प्रतिमा पर पुष्प माला चढ़ाकर दीप जलाए और भोग में गुड़, चने या लड्डू का भोग अर्पित करें। सिंदूर में चमेली के तेल को मिलाकर हनुमान जी को तिलक लगाएं। पीपल के 7 पत्ते हनुमान जी के चरणों में रखें। पाठ शुरू करने से पहले सबसे पहले श्री गणेश जी की पूजा करें, फिर अपने गुरु की, पितरों की, फिर श्री राम जी की वंदना करके सुंदरकांड का पाठ शुरू करें। पूर्ण करने में ही ध्यान दें। पाठ खत्म होने के बाद श्री हनुमान जी की आरती और श्री राम जी की आरती करें और पाठ में भाग लेने वालों को आरती और प्रसाद दें। सुंदरकांड पाठ का प्रारंभ करने से पहले हनुमान जी और राम जी का आवाहन जरूर करें। जब सुंदरकांड समाप्त हो जाए तो भगवान को भोग लगाकर आरती करें और उनकी विदाई भी करें। हनुमान जी की आरती के बाद हनुमान भगवान से अपनी विनती भगवान की आंखों की तरफ देखकर बोले। पाठ होने के बाद सुंदरकांड को लाल कपड़े में श्रद्धापूर्वक लपेटकर पूजा स्थान पर रख दें। अब आइए जानते हैं कि सुंदरकांड के पाठ में किन किन सावधानियों का पालन करें। जिन दिनों में सुंदरकांड का पाठ करें उन दिनों में या तो उपवास रखें या सात्विक आहार ही ग्रहण करें। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करें। बिना श्री राम जी की पूजा के इसके पाठ की शुरुआत ना करें। जितने भाव से और अर्थ से इसका पाठ करेंगे उतना ही ज्यादा पूजा फलदायी होगी। सुंदरकांड जब आप शुरू करने वाले हों उससे एक दिन पहले प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इस सब का सेवन ना करें। सुबह उठकर स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। काले वस्त्र में सुंदरकांड का पाठ नहीं किया जाता है। कोशिश करें कि भगवा रंग के कपड़े पहनकर ही सुंदरकांड का पाठ करें। जय श्री राम। तो ये थी जानकारी कि सुंदरकांड पाठ किस प्रकार से करें, किस दिन करें और तथा हमें किन सावधानियों को बरतना चाहिए। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।